वहीद सदर ट्रंप चीन में मौजूद हैं और सदर शी जिनपिंग ने उनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया, मुलाकात की और मुलाकात में ये वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक को हरीफ बनने की बजाय शराकतदार बनना चाहिए। ईरान जंग शुरू करने के 2.5 महीने बाद सदर ट्रंप चीन के पास चलकर इसलिए आए कि ईरान पर मुज़ाकरात के लिए कोई दबाव डाला जाए और इस बात की तस्दीक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी कर रहे हैं, जबकि साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका को ईरान के साथ अपना मामला जंग की बजाय सिफारती ज़राए से हल करना चाहिए। अब जहां अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए चीन तक चला गया है, वहीं खलीजी ममालिक यूएनओ को ख़त लिख रहे हैं कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से नए कवानीन के नफाज से रोका जाए। यानी ये बात तो साबित हो गई है कि ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, मगर इस फतह के लिए ईरान को भी अपना बहुत ज़्यादा नुकसान और कीमती जानों की शहादत की सूरत में बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ा है। और अब इस मौके पर ईरान को निहायत समझदारी से चलना होगा, क्योंकि अगर बात मुज़ाकरात की मेज़ से निकल कर जंग के रिंग में चली गई तो फिर फैसले मिसाइल और बम करेंगे, ना कि सिफारती महाज पर इस जंग का फैसला होगा। पाकिस्तान जो पहले दिन से दोनों ममालिक के दरमियान सुलह कराने और मुज़ाकरात के मुआहदे की कोशिशों में लगा हुआ है, पाकिस्तान ने न सिर्फ दोनों ममालिक के माबैन जंग बंदी कराई, बल्कि गुज़श्ता 1 महीने से जंग दोबारा शुरू होने से रोक कर भी रखी हुई है और दोनों ममालिक के माबैन शराइत और तजावीज़ के तबादले के लिए भी भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सालसी के बाद अब ट्रंप का दौरा चीन मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए कितना अहम साबित हो सकता है और इस 2 रोज़ा दौरे से क्या दुनिया पीस का नतीजा अखज़ करेगी, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट का पैनल है, अतर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इरशाद आरिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आमिर ज़िया साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया। इरशाद आरिफ साहब, वॉशिंगटन इन बीजिंग ये कह सकते हैं, बड़ी अच्छी मुलाकात भी हुई है, शी जिनपिंग ने टोस्ट भी किया और साथ में उन्होंने कहा कि हमें बजाय एक दूसरे के कंपिटिटर्स बनने के एक दूसरे के दोस्त बनना चाहिए। पर इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये बात शायद ईरान पर ज़्यादा होगी, बट ऐसा लग रहा है कि आईटी तो है ईरान प्लस ट्रेड, लेकिन ट्रेड पे ज़्यादा फोकस है जो अपने साथ वो डेलीगेशन लेकर गए हैं। ईरान के मामले में आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोनों ने इत्तेफाक तो किया है इस बात पे कि न्यूक्लियर नहीं मिलना चाहिए, इस पर अल जज़ीरा जो रिपोर्ट कर रहा है, दोनों इस बात पे इत्तेफाक राय कर रहे हैं, लेकिन क्या नतीजा क्या देख रहे हैं आप इस खत्ते के अमन के हवाले से? देखिए, एक तो बात यह है कि चीन की एक तारीख है और तवील तारीख है और अमेरिका की भी एक तारीख है। चीन की तारीख हज़ारों साल की तारीख ये है कि उन्होंने अपना दिफा तो बड़े भरपूर तरीके से किया है, लेकिन कभी जारहियत नहीं की, कभी मुदाखलत नहीं की और दोस्तों के साथ दूसरे ममालिक के साथ, हमसायों के साथ और दूर दराज के ममालिक के साथ उनका जो ताल्लुकात का दार मदार होता है पुरअमन बकाए बाहम पर होता है। और इसी का इजहार आज की जो गुफ्तगू हुई, जो तकरीर थी शी जिनपिंग की, उसमें भी हुआ और उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन को एक दूसरे का हरीफ बनने की बजाय शराकतदार के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बरक्स अमेरिका की जो तारीख है वो हमेशा जारहियत की तारीख है, दूसरे ममालिक के और अक़वाम के मामलात में मुदाखलत की तारीख है, अपने मफाद के लिए उसूलों को कुर्बान करने की तारीख है।